स्पॉटलाइट कोरोना काल के उन गिद्धों की, उन वल्चर्स पर जो कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं और लोगों की जान को खतरा करते हुए भी अपने मुनाफे से नहीं चूकते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? क्या इन लोगों पर हत्या तक का आरोप नहीं लग जाना चाहिए? अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 304 के तहत इनको क्या बुक नहीं कर देना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के साथ भी अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, क्या ये चार्ज नहीं लगना चाहिए ऐसे लोगों पर जो नकली दवाइयां बेचकर मुनाफा कमाते हैं? और खासकर वो लोग जिन पर यह भरोसा होता है कि ये हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे। इस पर आज बात करेंगे अखाड़ा में। इस दौर में एक तरफ लोग दवाओं और ऑक्सीजन के लिए मुश्किल में हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कालाबाजारी सक्रिय है। हाल इतना बुरा है कि इन कालाबाजारियों ने लोगों की जान को जोखिम डालने पर भी दो बार नहीं सोचा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। वहां के अस्पताल के मालिक ने ज्यादा कमाई के चक्कर में अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा दिए। एक या तो नहीं, आरोप है कि 500 इंजेक्शन लगवाए हैं। जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार जिले की है। वहां ये कालाबाजारी करने वाले गिद्ध ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच गए। इससे पहले कि वो उन्हें लेकर वहां से निकलते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जबकि तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां पुलिस ने जालना जिले में छापेमारी कर कई ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर एक गोदाम में छिपा कर रखे गए थे। ऐसे गिद्धों का क्या किया जाए? इन पर किस तरह के चार्जेस लगने चाहिए? क्या चोरी, कालाबाजारी आईपीसी के तहत सिर्फ इन एक्ट्स पर, इन धाराओं को लगाकर इनके लिए इनको छोड़ देना, इनको बच निकलने का अवसर देना, क्या ये ठीक है? या इन पर कड़े से कड़े आरोप लगाने चाहिए, खासकर वो जो कि नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन लगवाने में 2 बार भी नहीं सोचते। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शहर के एक मशहूर अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह सोखा के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कारोबारी और अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती मरीजों को लगवाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। 2 दिन पहले गुजरात कि सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। सूरत में गिरफ्तार एक आरोपी सपन जैन से पूछताछ के बाद पुलिस ने जबलपुर में छापेमारी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नकली रेमडेसिविर के इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड कौन है और पुलिस उस पर कब तक पहुंचेगी? पुलिस ने जांच शुरू की तो यह पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। मुद्दा यह है कि कहीं भी किसी भी तरह से काला बाजारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हमने ही की है ना, और इसीलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह से रेमडेसिविर की या ऑक्सीजन की या कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की यदि काला बाजारी होगी तो रासुका की कार्रवाई होगी।